शायर ने कहा है, कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो लगता वादिये कश्मीर सा है। हिमालय की गोद में बसा हुआ कश्मीर का श्रीनगर सोनमार्ग अपनी मनोरम खूबसूरती के लिए अपने खास मुकाम रखता है। लेकिन ये सिर्फ सुकून का नेम नहीं बल्कि एक एहसास होता है। जब हम श्रीनगर की इस खामोश डल लेक से निकलकर सोनमार्ग द मेडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, वहां से जोजिला पास की तरफ बढ़ते हैं। जोजिला पास जिसे गेट ऑफ लद्दाख भी कहते हैं, जहां पिघलती बर्फ और हजारों फीट की गहराई मिलती है। सो इट्स ऑल अबाउट कश्मीर द ग्रेट श्रीनगर टू सोनमार्ग जर्नी। कमल भाई की बाइक बिल्कुल रेडी हो गई है। ये वाली सुदीप भाई का बिल्कुल लगेज सेट हो गया है। बाइक पे लगेज सेट करने के बाद डल लेक को बाय बाय बोलकर हम अभी किनारे किनारे चल रहे हैं। लाल चौक कहाँ पे है? लाल चौक। इस लाल चौक पर महसूस होता है कि इस जगह की सियासी और जज्बाती अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। 5200 फीट की एल्टीट्यूड पर बसा यह श्रीनगर शहर कभी पुराने सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड हब हुआ करता था। यहाँ की आर्किटेक्चर कला भी लाजवाब है। शहर को पीछे छोड़ के अभी हम आगे बढ़ गए हैं सोनमार्ग की तरफ। श्रीनगर शहर अच्छा बड़ा सिटी है यार। ऑपरेट कर रहे हैं आर्मी, अपना अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है यहाँ पे। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही सिंध रिवर हमारे साथ चलना शुरू कर देगी। श्रीनगर से सोनमार्ग की दूरी करीब 80 से 90 किलोमीटर है। दिमाग को लगता है सब आसान है, पर असली इम्तिहान यहाँ से आगे शुरू होने वाला है। यहाँ से श्रीनगर लद्दाख हाईवे पे लैंडस्केप बदलने लगता है। धीरे धीरे कश्मीर वैली के उस हिस्से में एंट्री हो जाती है जहाँ पहाड़ बड़े होने लगते हैं और इंसानी आबादी कम। सोनमार्ग यहाँ से 54 किलोमीटर दूर, ले 400 किलोमीटर है। नेक्स्ट कारगिल 174, क्रास 117, बालटाल 70 किलोमीटर, सोनमार्ग 55 यहाँ से इतने किलोमीटर की दूरी पे है। बट मौसम आज क्लियर लग रहा है और स्नो कैप माउंटेन्स यहाँ से हमें सामने नजर आ रहे हैं। वो सामने जो चोटी दिख रही है। अच्छा नज़ारा यार ये सोनमार्ग यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और मुझे ना अपने 2019 वाले ट्रिप की याद आ गई। उस टाइम पे तो कुछ ऐसा ही दृश्य इस रोड पे देखने को मिल रहा था हमें, बहुत बढ़िया। बट पहले में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पूरा का पूरा रास्ता सोनमार्ग वाला यहाँ तक का हमें पूरा मक्खन रोड मिल रहा है। और ड्राइविंग के साथ साथ सामने की हरियाली और बर्फ से ढके हुए पहाड़ जैसे ही नजर आते हैं तो ऐसा लगता है मोती की तरह चमक रहे हैं। अल्टीमेट फीलिंग है कश्मीर की, अल्टीमेट फीलिंग है ये सोनमार्ग वाले रोड की। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते चंचल ये कब कहाँ ठहरे। ये रास्ता उन हजारों तीर्थ यात्रियों का है जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल जाते हैं। सेम ही रूट है अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। बालटाल जो कि एक बेस कैंप है अमरनाथ जी यात्रा के लिए,
सोनमार्ग से अराउंड 15 किलोमीटर आगे है, तो रूट सेम ही रहता है अमरनाथ जी यात्रा के लिए भी। दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो नजरा। अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो पहलगाम वाला रूट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा पड़ता है बालटाल के बजाय, बट बालटाल वाला रास्ता थोड़ा छोटा है बट ये थोड़ा स्टीप है, तो लोग इस रास्ते को भी प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बालटाल डायरेक्टली पहुँचते हैं, सफ़र थोड़ा कम हो जाता है। 14 किलोमीटर का यहाँ से रह जाता है पूरा सफ़र। सोनमार्ग तक पहुँचते पहुँचते लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है, ग्लेशियर्स नजर आने लगते हैं। ताजीवास ग्लेशियर की ठंडी हवा में महसूस होती है। बीच बीच में जगह जगह पे ऐसे सीन्स आते हैं कि जो रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। अपनी धुन पे झूमते, आंखों में लिए नादानियां, और हम पहुंच जाते हैं सोनमार्ग। जेब में निकले सूरज बेचने। सोनमार्ग में ताजीवास ग्लेशियर, जिसकी ठंड यहाँ पे महसूस हो रही है, एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सोनमार्ग से इसके लिए अराउंड 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है। जरा, दिल को भी अब ये सफर था श्रीनगर की डल लेक से निकलकर सोनमार्ग के मीडोज तक का। कश्मीर सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है। जिंदगी दस्त की सूरत ही सही, सब्र तो कर, एक दिन वादिये कश्मीर भी हो सकती है। डल लेक श्रीनगर की स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फाइनली हम लोग सोनमार्ग में पहुंच गए। ये देख रहे हो, ये सोनमार्ग है। यहाँ तक का जो रास्ता था श्रीनगर से सोनमार्ग का, बहुत बढ़िया रास्ता था।